हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, युआन के पैर में मोच आ जा रहती है तो हान उसके पैर को मालिश करता रहता है। तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। क्योंकि युआन बोलता है ना कि तुम अच्छे से मालिश नहीं कर रहे, तो बहुत गुस्सा करता रहता है और वो अपने मुँह से पहनते बोलता है कि ठीक है, अब तो मुझे मालिश मत करो, अब मैं घर चला जा रहा हूँ। और वो गुस्से से अपने शूज़ पहनता है क्योंकि उसके पैर में मोच आई है तो उसको पेन होता रहता है। तो वो ऐसे ही चला जाता है, मतलब सॉक्स पहन के निकलता है। तो हान रहता है, वो कहता है कि यदि तुम शूज़ नहीं पहन रहे तो कोई बात नहीं, तुम मेरा स्लीपर पहन लो। तो यूहान एकदम गुस्से में बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सॉक्स पहन के ही बाहर चला जाऊँगा। तो हान बोलता है कि तुम तो चले जाओगे, पर बाहर मतलब जो डॉगी रहते हैं वो पू कर दिए रहते हैं, तो उससे तुम्हारा जो सुंदर पैर है वो ख़राब हो गया। तो और जैसे ही युवान ये सुनता है तो वो सोचता है कि हाँ, ये कह तो सही रहा है। और फिर वो उसके जो स्लीपर रहते हैं हान के, उसको पहनता है और वो पैसे को उसके टेबल पे रख के बोलता है कि ठीक है, ये जो है उस स्लीपर का पेमेंट है, मैं तुमको कर दूंगा। और वो दरवाजे को बंद करके चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद युवान वापिस आ जाता है हान के डोर के पास, और हान जैसे दरवाज़ा खोलता है देखता है कि युवान वापिस आ गया है। और वो कहता है कि तुम अभी कुछ देर पहले यहाँ चले नहीं गए थे यहाँ से। तो युवान कहता है कि हाँ, वो मैं गया तो था, पर एक्चुअली मुझे रास्ते याद ही नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो हान कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो तुम अपना फ़ोन यूज़ करो, मैप से चले जाओ वापस अपने घर। फिर वो अपना फ़ोन की बैटरी को देखता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे फ़ोन में सिर्फ 8% बैटरी है, अब मैं क्या करूँ। और फिर हाँ, ये सब सुन के तो बहुत तंग ही आ जाता है। और फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम कुछ देर यहाँ बैठे रहो जब तक मैं अपना होमवर्क फिनिश ना कर लूँ तब तक। फिर हाँ, तो अपना होमवर्क करने में बिज़ी रहता है और युवान सिर्फ उसको देखने में बिज़ी रहता है और बोलता है कि यार ये कितना गुड लुकिंग है, आई मीन ये कितना इंटेलिजेंट है, और उसकी जो हैंड राइटिंग है वो कितनी नीट एंड क्लीन है, और इसके जो आईब्रोज है वो भी बहुत ही अच्छे थिक है। बट देखो, युवान तो उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, पर हान उसको जैसे ही घूरता रहता है उससे बहुत इरिटेट होता है। फिर वो जस्ट उसको पलट के देखता है तो युवान बहुत चीखते हुए बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्यों घूर रहे हो, मुझे बताओ तुम। तो हान सोचता है कि यार कौन किसको देख रहा है, ये मुझे देख रहा था भाई, मैं इसको कब से देखने लग गया। तो उसके बाद कहता है कि क्या तुम बोर हो रहे हो। तो हान बोलता है कि हाँ, एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं जिससे मैं ये बोरिंग थोड़ा सा दूर हो सके। तो हान कहता है कि क्यों ना तुम अपना फ़ोन यूज़ कर लो और उसमें तुम गेम भी खेल सकते हो। तो युवान कहता है तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो हान कहता है तो ठीक है, तो तुम कुछ बुक्स पढ़ लो और मुझे घूरना बंद कर दो। तो जैसे ही ये सुनता है तो युवान बोलता है क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो हान कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि। फिर उसके बाद जो चुप हो जाता है और युवान कहता है कि क्या लग रहा है मुझे देखते हुए, बताओ। और फिर वो मन में ही कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा स्कूल का बच्चा अपनी क्रश को बताने के लिए उसको घूर रहा है, उसको देख रहा है, ताकि उसका क्रश है वो उससे इम्प्रेस हो सके। पर वो कहता नहीं, वो सिर्फ मन में ही सोचता है। और हान कहता है कि ठीक है, भूल जाओ तुम इसे, तुमने कहा था ना कि तुम्हें पढ़ना है तो कुछ पढ़ लो। तो युवान सच में बुक्स रीड करने लग जाता है। और हान उसको देखते हुए सोचता है कि जैसा मैंने सुना था लिन युवान के बारे में, कि वो थोड़ा इन लोगों से जो दूसरे पर्सन है उससे वो डिफरेंट है, पर पता नहीं कि ये क्यों क्यों मेरे से इतना अटैच होने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी हम दोनों कभी क्लोज तो थे नहीं, तो मुझे इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। वैसे भी हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। फिर कुछ देर बाद हान का जो होमवर्क रहता है वो कंप्लीट हो जाता है और वो युवान से कहता है कि चलो मैं तुम्हें वहाँ रास्ते तक छोड़ देता हूँ जहाँ तुमको टैक्सी मिल सके। तो युवान रहता है ना, एक छोटे बेबी की तरह बोलता है अपने हाथ को आगे बढ़ा के कि तुम मुझे अपना हाथ दो, तुम मुझे उठाओ। तो सच में ऐसा ही करता है, हान उसके हाथ को पकड़ता है और उसको उठाता है। और फिर युवान ना उसको कंप्लेंट करने लग जाता है, ओ माय गॉड तुम्हारा हाथ कितना रफ है। फिर क्या, हान उसको सॉरी बोलता है। और फिर युवान कहता है कि कोई बात नहीं, पर याद रखना नेक्स्ट टाइम तुम अपने ना हैंड पे कोई क्रीम, एकदम स्मूथ क्रीम अप्लाई करना जिससे तुम्हारे हाथ सॉफ्ट रहे। तो हान कहता है कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम दोनों नेक्स्ट टाइम कभी नहीं मिलने वाले हैं। और फिर वो उसको जहाँ उसकी टैक्सी खड़ी रहती है वहाँ तक उसको ड्रॉप करने चला जाता है। और
हान कहता है कि ठीक है, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम जैसे मुझे पहले जैसे ट्रीट करते थे कि हम एक दूसरे को नहीं जानते थे स्कूल में, वैसे ही ट्रीट करना कि हम दोनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। तो जैसे ही ये सुनता है ना, तो ये वान गाड़ी में बैठने वाला रहता है, वो साइड हो जाता है और बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? और ये तुम होते कौन हो डिसाइड करने वाले कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ? तो हाँ ना झल्लाते बोलता है कि भाई, तू जो करना चाहता है वो कर, तुमको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसा कर। यदि मेरी बात से तुझे अनकंफर्टेबल लगा ना तो आई एम सॉरी। तो क्या युवान कहता है कि ऑफ कोर्स इज़ वेरी अनकंफर्टेबल, इतना टेरिबल लगा मुझे, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। और फिर वो टैक्सी के अंदर बैठ जाता है और हान उसको जाते हुए बोलता है कि ठीक है, बाय बाय, अच्छे से जाना, सेफली जाना। और वो चलने लगता है। फिर तभी वो गाड़ी वापस रिवर्स में आती है और जो युवान रहता है वो बोलता है, अपना फ़ोन का जो भी पेमेंट रहता है जो स्कैन करता है जिससे पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको दिखाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब तुम मुझे ऐड करो जिससे मैं जो तुम्हारा पेमेंट है उसको मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। जैसे मैं तुम्हारे कपड़े यूज़ किया, तुम्हारे यहाँ का पानी यूज़ किया, उन सब का पेमेंट मैं तुमको कर दूँगा। तो हान कहता है कि इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये तो मैं कर भी सकता था। तो फिर युवान एकदम चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐड करते हो कि नहीं करते हो? ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो तुमने कहा था ना कि प्रिटेंड करना है स्कूल में, मैं वैसे ही करूँगा तुम्हें। प्रिटेंड करूँगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो ऐड करो मुझे। तो हान उसको ऐड करता है और जैसे ही वो ऐड करता है तो युवान बहुत खुश हो जाता है कि ठीक है, ओके। वैसे सच बताऊँ कि तुमने मुझे बातें की थी ना, उससे तो मैं सच में अपसेट हो गया था। पर वो कहते हैं ना कि अपोजिट वर्ड, जैसे कि तुम्हें अभी अनहैप्पी देख के मुझे कितना खुशी मिल रहा है, तुमको पता है? देखो तुम्हारा चेहरा। तो ये ऐसे ही सुनता है तो हाँ, तो सच में स्पीचलेस हो जाता है, बोलता है कि ये किस टाइप का पर्सन है भई? क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और फिर युवान वहाँ से चला जाता है और युवान ना जाते मतलब टैक्सी के अंदर रहता है, वो सोचता रहता है कि इसमें तो कोई फ़नी वाली बात ही नहीं है। आई मीन मैं उसको प्रिटेंड कैसे करूँगा स्कूल में? मतलब मैं तो जस्ट चाहता था कि हम दोनों बस एक फ्रेंड बने, यानी कि हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं। तो आज का पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू माय चैनल देन सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।